हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खास तौर पर 2022 एमसीजी के बाद भारत से क्यों हार जाती है। तो एमसीबी का जो ये भूत था 2022 का, उसने पाकिस्तानी टीम को कोई ऐसा डरा दिया कि उसके बाद ये कभी भी भारत के खिलाफ कम से कम अपने पैरों पे ना खड़े हो सके। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी टीम में काफ़ी अप परफॉर्मेंस भी आई, काफ़ी लो परफॉर्मेंसेस भी आई। पाकिस्तान की टीम इस दौरान जो है वो आयरलैंड से भी हार जाती है, यूएसए से भी हार जाती है। ये लोएस्ट पॉइंट थे पाकिस्तान क्रिकेट के। और इसी दौरान पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हरा देती है, साउथ अफ्रीका को जाकर साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर देती है, और भी इस तरह के कुछ कारनामे करती है। ऑस्ट्रेलिया को घर पे बुला के T20 में हम हरा देते हैं। और इसी दौरान जो है क्या कहते हैं, दुबई के अंदर ट्राई नेशन सीरीज होती है, वो जीत लेती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ट्राई नेशन सीरीज है वो जीत लेती है। और काफ़ी पाकिस्तान इस दौरान जो है ना कारनामे अंजाम भी देती है और काफ़ी लो पॉइंट्स भी आते हैं। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रहती है मेलबर्न 2022 के बाद, वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत के खिलाफ शिकस्तों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है कि जो ये एमसीबी का भूत था, इस एमसीबी के भूत ने जो है पाकिस्तानी टीम को कुछ ऐसा डरा दिया है कि अब ये भारत के खिलाफ जब भी आते हैं तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ये मैच शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। एमसीबी 2022 में पाकिस्तान ने जमकर मुकाबला किया। हालांकि बाबर आजम जो थे आए, अर्शदीप एक यंग बॉलर थे, पहली गेंद पे बाबर आजम को आउट कर दिया, रिजवान भी आउट हो गए। लेकिन वहां पे शान मसूद और इफ्तिखार अहमद ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, जैसे तैसे पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा दिया 160 तक। 160 का टारगेट दिया। और भारत की जब बॉलिंग का आगाज हुआ तो पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की। भारत के 31 पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग से एक आध रन आउट भी किया। 31 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए। ऐसे मौके पे विराट कोहली ने ये जिम्मेदारी निभाई कि मैंने 20 ओवर पूरे खेलने और जितना मैच करीब ले जा सकूं मैंने लेकर जाना है। भारत ने अगले 4 ओवर को डिफेंड किया, जैसे तैसे 45 स्कोर तक पहुंचाया। अब आखिरी 10 ओवर हैं, 115 चाहिए, 6 विकेटें हाथ में हैं। एमसीबी का बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन उन्होंने फिर टेक ऑन करना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन विराट कोहली की हीरोइक्स थी जो वहां से पाकिस्तान से मैच छीन कर ले गए। जब भारत का जीतने का विन प्रिडिक्टर के ऊपर चांस सिर्फ 3% था, 3% चांस भारत का था और 97% चांस पाकिस्तान का था विन प्रिडिक्टर के ऊपर। लेकिन वहां से विराट कोहली ने मैच निकाल लिया। अब विराट कोहली नेचुरली, कुदरती तौर पर T20 के प्लेयर नहीं है। उनका विराट कोहली का शुमार कोई क्रिस गेल, AB डिविलियर्स या जो है ना दूसरे जिस तरह खिलाड़ी हैं, ग्लेन मैक्सवेल, या फिर आज के दौर में जॉस बटलर और डेविड मिलर और फिल सॉल्ट और जिस तरह टिम डेविड, इन खिलाड़ियों में विराट कोहली का शुमार नहीं होता। वो बाय नेचर T20 प्लेयर नहीं है। उनका अगर शुमार किया जाएगा इम्पैक्ट की बुनियाद पे, स्टैट्स की बुनियाद पे नहीं, इम्पैक्ट की बुनियाद पर अगर विराट कोहली की बात की जाएगी तो कभी भी उन्हें T20 के 5 बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि T20 स्टाइल के प्लेयर नहीं है। वनडे टेस्ट के लिए प्लेयर है, वनडे के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट में भी वो एक नॉर्मल प्लेयर है। लेकिन उन्होंने वनडे वाली इनिंग्स की तरह से उस इनिंग को बिल्ड किया, लेके चले, एंड तक लेकर गए। और जब जरूरत पड़ती है छक्के लगाने की तो पता नहीं कहां से वो आउट ऑफ नोवेयर वो छक्के भी लगा देते हैं, वरना वो छक्के की अटेम्प्ट नहीं करते। तो जब तक उनको कंफर्म ना हो ना कि इस बॉल पे छक्का लग सकता है, तब तक वो ज्यादा छक्कों में हाथ नहीं डालते। गलतियां करते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गलतियां करते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत कम गलतियां करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा विराट कोहली अपने बेस्ट पे होते थे। 2022 में तो विराट कोहली की फॉर्म भी बड़ी खराब चल रही थी। उस खराब फॉर्म के बावजूद विराट कोहली ने पाकिस्तान के, जिसको कहते हैं कि वो हलक से निवाला छीन लिया। पाकिस्तान उस मैच को तकरीबन जीत चुका था, लेकिन उसका इतना डर हुआ, उसके बाद से फिर पाकिस्तानी टीम के दिल में डर बैठ गया। उन्होंने कहा कि अब इंडिया के साथ मुकाबला मुश्किल है। एशिया कप 2023 स्टार्ट होता है, पहला मैच में पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन वो मैच बारिश से मुतासर हो जाता है। फिर दूसरे मैच में फिर विराट कोहली जबरदस्त कुटाई लगाते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की और 356 रन बना लेती है भारत की टीम सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि वो इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। लेकिन जब पाकिस्तान में बैटिंग करने आता है तो न जाने एकदम से विकेट में पता नहीं कहां से मॉइस्चर आ जाता है, पता नहीं विकेट को क्या हो जाता है, और पाकिस्तान की पूरी टीम 128 पे ऑल आउट हो जाती है। और फिर वर्ल्ड कप शुरू होता है। वर्ल्ड कप में ही पाकिस्तान का इंडिया का मुकाबला है, अच्छे भले जा रहे हैं, 155 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं, एकदम से 191 पे ऑल टीम आउट हो जाती है, वन साइडेड हार जाते हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आता है, पाकिस्तान जैसे तैसे अच्छी बॉलिंग करके भारत को 120 पर काबू कर लेता है।
लेकिन फिर बैटिंग करने आते हैं तो वो 2022 का भूत उनके सर पे मंडलाने लग जाता है और एकदम से उनको अपनी मौत दिखाई देने लगती है और एकदम से वो विकेटें थ्रो करके, बॉलें ज़ाया करके और पूरे ओवर ज़ाया कर देते हैं। अब चेक करो, 120 के चेज में ऑल आउट भी नहीं होते, पूरे 20 ओवर खेल लेते हैं, ज़ाया कर देते हैं और फिर भी 5 रन से हार जाते हैं। यानी कि ये हालात पाकिस्तान के बन गए। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है। भारत के मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह इंजर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं और हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं और इनकी बॉलिंग के खिलाफ ही पाकिस्तान से स्कोर नहीं बनता और पाकिस्तानी बमुश्किल को 240-45 स्कोर बनाते हैं, जिससे भारत की टीम बड़े आराम से चेज कर लेती है। फिर और हम आगे चलते हैं, 2025 का एशिया कप शुरू होता है। पहला मैच दुबई के अंदर, पाकिस्तान को इंडिया की स्पिन बॉलिंग समझ ही नहीं आती, हालांकि पावर प्ले जैसे तैसे 42-43 रन 2 विकेटों के नुकसान पे पावर प्ले निकाल देते हैं, मगर उसके बाद स्पिन बिल्कुल समझ नहीं आती, स्पिन के हाथों बेबस हो जाते हैं, 127 पर ऑल आउट हो जाते हैं पूरे 20 ओवर में। फिर वो भारत बड़े आराम से चेस कर लेता है। दूसरा मैच आता है, पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है, लेकिन फिर मिडिल ओवर में स्लो हो जाते हैं, आखिर में कुछ मार धाड़ करके जैसे तैसे स्कोर को 171 तक पहुंचा देते हैं, 172 का टारगेट, लेकिन भारत जवाब में 8 ओवर में 96 रन बना लेता है और मैच पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया जाता है। फिर थोड़ा सा कॉन्टेस्ट होता है, पाकिस्तान गेम में वापसी की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी गेम में वापस नहीं आ पाता। इंडिया वो स्कोर भी चेस कर लेता है, 18-19 ओवर में चेस हो जाता है। फिर तीसरा और फाइनल मैच आता है, जहां पाकिस्तान बेहतरीन स्टार्ट किया हुआ है, 13 ओवर हो चुके हैं, 112 पे एक खिलाड़ी आउट है और अचानक से ऐसा कुछ होता है कि 136 पे 9 विकेटें आउट हो जाती हैं। ये आज तक कोई नहीं समझ सका। उस वक्त जो कमेंटेटर वहां मौजूद थे उन्हें भी समझ नहीं आई कि ये एकदम से क्या हो गया, क्योंकि इतना रेयर जो कोलैप्स है वो शायद ही कभी क्रिकेट की तारीख में देखने को मिला हो, किसी एसोसिएट टीम में या अर्ली डेज ऑफ क्रिकेट में मिला हो। रिसेंट टाइम्स में ऐसे कोलैप्सेस आपको बड़ी टीमों की तरफ से देखने को नहीं मिलते। लेकिन खैर, पाकिस्तान 147 कर लेता है, भारत बैटिंग पे आता है तो खिलाफ तवक्को भारत की 3 विकेटें 20 स्कोर पे गिर जाती हैं, लेकिन वहां पे भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। एक चांस मिलता है संजू सैमसन को, लेकिन प्रेशर 2022 का भूत फिर दोबारा नाचने लग जाता है पाकिस्तानियों के सर पे और वो कैच ड्रॉप कर देते हैं। उस प्रेशर में 25-30 रन और बटोर लेते हैं संजू सैमसन और आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर शिवम दुबे आते हैं और फिर हारिस रऊफ आ जाते हैं और हारिस रऊफ की फिर खूब कुटाई होती है और फिर पाकिस्तानियों के हाथ से मैच वो निकल जाता है और भारत जो है वो आखिरी ओवर में जाके 148 को चेस कर लेता है। तो 2022 के उस भूत के बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है, वनडे टेस्ट हर मैच हार रहा है। एक मैच बारिश की वजह से सिर्फ जो है ना बिला नतीजा रहा, बाकी तमाम मैचेस में भारत ने फतह हासिल की और ज्यादातर मुकाबलों में तो वन साइडेड फतह हासिल की है। आखिरकार आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। कई लोग, कई एक्सपर्ट कह रहे थे कि इस मरतबा पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, तगड़े स्पिनर्स हैं और श्रीलंका में भारत को काबू कर लेंगे। लेकिन देखिए हो ही हुआ जो पहले था। एशिया कप में आपने ज्यादा अच्छी फाइट दी थी, यहाँ पे आप तो वो फाइट भी ना दे सके और बिल्कुल ही वन साइडेड तरीके से हार गए। पहले भारत की टीम बैटिंग करने आती है तो अभिषेक शर्मा का जो जिन है उससे तो आप बोतल में बंद कर लेते हैं। आउट ऑफ सिलेबस आकर सलमान आगा पहला ओवर करते हैं, पता नहीं कितने मैचों के बाद वो बॉलिंग कर रहे थे और आते ही साथ ही वो अभिषेक शर्मा की विकेट भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन दूसरे ओवर से ही इंडिया मोमेंटम वापस अपने हाथ में ले लेता है, जब शाहीन अफरीदी को दे छक्का दे चौके करके 15 रन बना के अपने हाथ में मोमेंटम ले लेता है। पावर प्ले में इंडिया का स्कोर फिर भी एक्सेप्टेबल था, 52 था, यानी कि बहुत कोई तूफानी स्कोर नहीं था। लेकिन पावर प्ले के अगले 2 ओवरों में फिर 30 रन मजीद पड़ जाते हैं तो ईशान किशन बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, 40 गेंदों पे 77 रन की बारी खेल लेते हैं, आउट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर इंडिया थोड़े स्लो भी हो जाते हैं, दरमियान में थोड़े मुहतात अंदाज में इंडिया खेलता है। इंडिया वहां से 200 रन का सपना छोड़ के 160-170 की जो है ना वो तलाश करने लग जाता है और बिलाखिर 175 कर लेते हैं इस विकेट पे। जब खुद कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि सेकंड इनिंग में विकेट बैटिंग करने के लिए आसान थी, लेकिन पाकिस्तानी जब बैटिंग करने आते हैं तो सीधी उनको शॉर्ट पिच बॉल देते हैं। हार्दिक पांड्या जो पहला ओवर कर रहे थे, साहबजादा फरहान पुल करने में नाकाम रहते हैं। इसी तरह की गेंद को पुल करके लेग पे, स्क्वायर लेग पे बहुत लंबा छक्का मारा था ईशान किशन ने, लेकिन साहिबजादा फरहान उसी गेंद को हवा में खड़ा कर देते हैं और मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद साइम अयूब आते हैं, पहली गेंद पे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉप एज होती है, किसी तरीके से अल्लाह तवक्कल छक्का हो जाता है, लेकिन अगली गेंद पे उनको तेज यॉर्कर पड़ता है, उसको रोक नहीं पाते और LBW आउट हो जाते हैं। उसके बाद कप्तान सलमान अली आगा एक चौका लगा लेते हैं उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह के, लेकिन उसके बाद आखिरी गेंद पे पता नहीं उनको क्या सूझती है कि वो एक सीधी आने वाली गेंद को पता नहीं क्या फ्लिक करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, स्कूप करना चाह रहे थे,
मिड विकेट के ऊपर से स्कूप करना चाह रहे थे या डीप मिड विकेट के ऊपर खेलना चाह रहे थे, कुछ समझ नहीं आती। हवा में खड़ी कर देते हैं और डीप मिड विकेट पे कैच हो जाता है। पाकिस्तान एकदम से 13 पे 3 और फिर वो शिकस्त, और इस मरतबा तो एक बड़ी शिकस्त का भूत, फिर से वो एमसीजी का भूत पाकिस्तानियों के सर पे नाचने लग जाता है, उनको डराने लग जाता है कि आहा हा हा तुम तो भारत से नहीं जीत सकते। इसी तरीके से फिर आगे चल के बाबर आजम की बारी आती है। बाबर आजम 38 का स्कोर है। पता नहीं क्या बाबर आजम को लेफ्ट आर्म स्पिनर से ऐसा डर है, बल्कि राइट आर्म से भी, हर तरह के स्पिनर से उनको डर लगता है, लेफ्ट आर्म से तो खासतौर पे। अक्षर पटेल सीधी सीधी गेंद कराते हैं, आर्म बॉल होती है, स्किड होकर जो विकेटों में आ रही होती है। बाबर आजम उसको डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारने के चक्कर में, स्लॉग स्वीप मारने के चक्कर में, जो उन्होंने जिंदगी में कभी शायद ना मारी हो, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, इंतहाई वाहियात तरीके से बोल्ड हो जाते हैं, बहुत ही शर्मिंदा अंदाज में बोल्ड होते हैं। खैर, उस्मान खान एक ब्लाइंडर खेलते हैं। उस्मान खान की टेक्निक पे तो बहुत सवालिया निशान है। फुल लप्पेबाजी करते हैं, उनके लप्पे लगना भी शुरू हो जाते हैं, उनकी शॉटें लगना शुरू हो जाती हैं, टुल्ले लगने शुरू हो जाते हैं इधर उधर, क्योंकि जिगरे से खेल रहे थे, बेखौफ खेल रहे थे कि यार आउट होना है तो जीरो पे भी होना है, तो क्यों ना कुछ खेल लिया जाए। पावर प्ले का खूब फायदा उठाते हैं उस्मान खान। 34 गेंदों पर 44 रन किए, कोई बहुत तूफानी तो नहीं, लेकिन एक मुख्तसर बारी जरूर खेलते हैं और इसी की जरूरत थी। 175 कोई टारगेट नहीं था आज के जमाने में। 2 बारियां आपको उस्मान खान जैसी चाहिए थी, 2 इनके साथ एंकर बंदे चाहिए थे, आपका टारगेट चेज हो जाना था। लेकिन उस्मान खान के अलावा कोई भी खिलाड़ी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेता। शादाब आते हैं, थोड़ी देर क्रीज पे ठहरते हैं, अल्टीमेटली शादाब भी गलत शॉट मार के निकल लेते हैं कि भाई मैंने भी ज्यादा देर इस प्रेशर को नहीं झेलना। उसके बाद तो फिर लाइन लग जाती है। फ़हीम अशरफ, क्या नवाज, क्या फ़हीम, सब कोई भी नहीं चल पाता। देखते ही देखते पाकिस्तान के 78 पे 7 और फिर 97 पे 9 और फिर वहां से शाहीन अफरीदी को इधर उधर चौके और एक कोई छक्का मार मूर के इसी तरीके से 114 तक स्कोर पहुंचा देते हैं। 61 रन से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी शिकस्त T20 में मिलती है। तो ये जो मुख्तसर मैंने आपको बात की, ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? ये एमसीजी का जो भूत था, जो विराट कोहली ने, जो कि नेचुरली एक T20 प्लेयर नहीं है, लेकिन उसने पाकिस्तानी टीम को कुछ ऐसा डराया कि उसके बाद ये उसके डर से निकल नहीं सके। पाकिस्तान स्किल की वजह से हारा, यस स्किल की वजह से हारा, लेकिन स्किल सेट का लेवल ऑन द डे कोई टीम दूसरी को हरा सकती है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इस बात की बहुत बड़ा इस बात का सबूत है कि स्किल कम भी हो तो आप अगली टीम को ऑन द डे हरा सकते हो। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे मेन मसला मेंटल प्रेशर का है। पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा एमसीजी 2022 के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली दबाव में है। उससे पहले आपने मुकाबले देखे होंगे 2021 में जब भारत को हराया था। 2022 के एशिया कप में पहले मैच में पाकिस्तान थोड़ा रिलैक्स थे, हार गए थे भारत से। दूसरे मुकाबले में चढ़ कर आए थे और भारत को हरा दिया था। 182 चेस कर लिया था दुबई में। दुबई की ज्यादा टफ कंडीशंस है बैटिंग की एज कंपेयर टू श्रीलंका। तो दुबई में 182 चेस कर लिया था पाकिस्तान ने इसी भारत के खिलाफ, जब इस भारतीय टीम में ज्यादा अच्छे बॉलर्स थे, जब फास्ट बॉलिंग क्लास थी, बुमराह अपनी पीक पे थे और वहां पे उनके पास जो है अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर्स भी थे, फिर मोहम्मद शामी वगैरह जैसे बॉलर भी थे। तो अच्छी बॉलिंग थी भारत की, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने 182 चेस किया था। लेकिन तब एमसीबी का वो भूत नहीं था सर पे जो नाचा हो। लेकिन जब से वो एमसीबी का भूत सर पे मंडलाया है इनके, तब से इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम की कोई बहुत बड़ी किस्म की जो गलती है ना, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर अगर वो करें तो ही पाकिस्तान के लिए जीत का रास्ता खुल सकता है। वरना भारत अगर सिर्फ अपनी बेसिक्स को सही सीधा रखे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एफर्ट ना करे, तो भारत बड़े आराम से जीत जाएगा। पिछले मैच में हमने देखा कि इस मैच में हमने देखा कि भारत के बॉलर्स ने कोई जोर नहीं लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, कोई एफर्ट नहीं लगाई, कोई जुमलेबाजी नहीं की, कोई गालम गलूच नहीं की, कोई आंखें नहीं दिखाई, बात तक नहीं की, उनकी तरफ देखना भी नहीं गवारा किया। बिल्कुल अलग तरह का अपना खामोशी से खेलते रहे और चलते बने। बिल्कुल भी कोई बॉलिंग नहीं कराई। पाकिस्तानी अपने आप प्रेशर में अपने आप विकेटें देते गए। बुमराह ने अपनी कोई क्लास शो नहीं की, कोई अपनी स्विंगें, कोई अपनी वैरायटियां बॉलिंग की शो नहीं की। हार्दिक पांड्या सीधी सीधी बॉल करते रहे, अक्षर पटेल सीधी सीधी बॉल करते रहे। सिर्फ इंडियंस फील्डिंग में अपनी जान मार रहे थे, बॉलिंग में सेलिब्रेशन तक नहीं कर रहे थे। किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी की विकेट लेने के बाद वो कोई हू हा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख रहे थे, काबू रख रहे थे कि इनके खिलाफ एनर्जी जाया करने की जरूरत नहीं है। उनको इंडिया के बॉलर्स को उनकी फील्डिंग जब वो करने आए, उन्हें पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने जनाब आली कोई एफर्ट करने का कोशिश ही नहीं की।
उन्होंने कहा कि इनको सीधी सीधी बॉलें करो, अपने 20 ओवर का कोटा पूरा कराओ, इनसे नहीं बनेगा, इनकी बस की नहीं है। वही हुआ। और फिर तो उन्होंने पार्ट टाइमर बॉलर चला दिए। तो तिलक वर्मा से बॉलिंग चल रही है, अभिषेक शर्मा करा रहा है, रिंकू सिंह को बॉलिंग दे दी। अब पता नहीं सूर्या कुमार खुद बॉलिंग करने पता नहीं क्यों नहीं आए। तो बिल्कुल खिलवाड़ किया पाकिस्तान के साथ और खामोशी की मार मारी, जो कि देखने में बहुत चुभी। लेकिन अब इस मैच में यह था कि दूसरे तीसरे ओवर में ही मैच का जब स्टार्ट हुआ था तो मैच का मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। लेकिन उम्मीद थी कि चलो जैसे तैसे आखिर में कंट्रोल किया है तो पाकिस्तान हो सकता है 176 का टारगेट चेस कर ले। अच्छा चांस था पाकिस्तान का। बाबर आजम के लिए टेलर मेड सिचुएशन थी, इसी तरह की बारी बाबर आजम को चाहिए होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 176 भी बाबर आजम की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। अब पाकिस्तान के पास भारत को हराने के सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। और मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं कि आज 2026 की मैं बात कर रहा हूं, अब तक कुछ अरसे तक जब भी पाकिस्तान का अगर कोई टाकरा होता है तो पाकिस्तान के पास भारत को हराने के T20 मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। वो 2 रास्ते क्या है? नंबर 1, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 220-230, इससे नीचे का स्कोर भारत मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि चेस कर लेगा। इसी वर्ल्ड कप में अगर कहीं पाकिस्तान का अव्वल तो पाकिस्तान पहले सुपर 8 क्वालिफाई करे, फिर सेमीफाइनल के लिए कुछ चांस बने। अगर पाकिस्तान का कहीं सेमीफाइनल फाइनल में मुकाबला होता है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है भारत के खिलाफ 220-230, इससे नीचे पे शिकस्त यकीनी है। नंबर 2, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो भारत को 100 रन से पहले आउट करना होगा। अब ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शंस बहुत मुश्किल हैं। पहले बैटिंग करके 220-230 ये बहुत मुश्किल ऑप्शन है, लेकिन ये शायद पॉसिबल है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो उनको 100 से नीचे आउट करना होगा। और 100 से नीचे आउट करने का मतलब है कि ना सिर्फ आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, बल्कि आपको ये दुआ भी करनी पड़ेगी और ये उम्मीद करनी पड़ेगी, ये तवक्को लगानी पड़ेगी कि आज इंडिया अपना बदतरीन खेल पेश करे। क्योंकि अब बात चूंकि प्रेशर पर आ गई है, सिचुएशन हैंडलिंग पर आ गई है। अब इंडियन टीम की जानिब से कोई बहुत बड़े ब्लंडर जब तक नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ मैच जीतना मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की टीम इस कल की शिकस्त से बुरी हो गई। पाकिस्तान की स्टिल बहुत अच्छी टीम है। पहले मैच में भी नो डाउट उन्होंने स्ट्रगल किया, ब्लंडर किया, और उसके बाद आज का मैच भारत के खिलाफ ये मैच हारे, बट स्टिल आई बिलीव कि ये अच्छी टीम है। भारत वाले मैच को साइड पे निकाल दो। भारत के खिलाफ चूंकि इन्होंने जहनी तौर पर शिकस्त कबूल कर ली है, तो ये अब तब तक जब तक कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा ना हो जाए ये उस हॉल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन बाकी जो टीमें वर्ल्ड कप खेलने आई हैं तो मैं समझता हूं कि उनसे मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। उम्मीद मुझे यही है कि सबसे टफ टीम पाकिस्तान के लिए इंडिया ही है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान के लिए जितनी भी टीमें हैं वो तकरीबन पाकिस्तान उनके अगर लेवल पर नहीं भी है तो मैं समझता हूं कि उनके तकरीबन कहीं बराबर पहुंच सकता है। लेकिन भारत को हराने के सिर्फ दोस्तों अब 2 फार्मूले हैं। पहले बैटिंग करनी है तो 220, 230, 240, इससे नीचे का स्कोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने स्कोर को ही आप डिफेंड कर सकते हो भारत के खिलाफ। या नंबर 2, अगर भारत पहले बैटिंग कर रहा है तो फिर आपको ये तवक्को करनी होगी, थोड़ी दुआएं भी करनी होगी और एफर्ट भी बहुत करनी होगी भारत को 100 से नीचे आउट करने की। जिधर भारत ने 100 का हिस्सा पार किया आपके हाथ से मैच निकल जाएगा। हमने न्यूयॉर्क में देख लिया कि पाकिस्तान इस मौजूदा कंडीशन में भारत के खिलाफ 120 भी चेज नहीं कर सकता। तो दोस्तों वीडियो में कड़वी बातें थी पर सच्ची बातें थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।